नमस्कार, जोहार। टीवी 45 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। इंसाफ इस भारत देश में हर किसी का अधिकार है। इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हो अगर किसी को इंसाफ ना मिले तो वो कहां जाए। अगर किसी को इंसाफ ना मिले तो हम पत्रकार हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब किसी को इंसाफ कहीं से नहीं मिलता तो वो हम तक पहुंचता है और हम उसकी आवाज उठाते हैं। फिलहाल मैं एक ऐसे परिवार के साथ हूं। यह परिवार डर के इस कदर साए में है कि ये अपने घर नहीं जाना चाहता। आज हम आपको उसी परिवार का दर्द दिखाएंगे। इनका कहना है कि भाई थाना हमको शराब पी के परेशान करता है। घर में सिर्फ महिलाएं होती हैं तो शराब पी के थाने वाले लोग खाकी वर्दी वाले आकर के घुस जाते हैं और हमें डराते हैं, धमकाते हैं, हमें अरेस्ट कर लेंगे। मैंने बोला किस बात के लिए आपको अरेस्ट कर लेंगे? तो ये कहती है कि हमें नहीं पता भाई किस बात के लिए अरेस्ट करेंगे। मेरा अपने परिवार से कुछ विवाद चल रहा है और उस विवाद को लेकर मुझे कहा जाता है कि भाई हमें अरेस्ट कर लेंगे। मैंने बोला आपके खिलाफ क्या किसी ने FIR की है और मांझी थाने में? तो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई ऐसा FIR तो है नहीं। तो बोलो तो फिर किसी का बाप आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। आपको अरेस्ट करने के लिए बाकायदा FIR करने की जरूरत है, आपके खिलाफ केस होना चाहिए। बहरहाल सबसे पहले मैं चाहता हूं इस परिवार से आपका तारुफ करवाता हूं कि आखिर इनकी समस्या क्या हो क्या रहा है। आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस परिवार में जो महिला मेरे संपर्क में है मैं उन्हीं से बात करता हूं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलूफर परवीन है। मेरा नाम नीलूफर परवीन है। हम 17 से 18 साल तक 18-20 साल से हम हैदर नगर कोयलारी में रह रहे। इरबा और मांझी और जी नीलूफर परवीन। मेरे साथ हुआ कि मेरे घर से मेरी भाभी सुनीता मुंडा बोल के वो जमीन का कारोबार करती, आदिवासी जमीन लेके वो भू माफियाओं के साथ वहाँ पे जमीन का कारोबार करती है। एक मिनट, आप नीलोफर, आप मुस्लिम हो जी? तो भाभी मुंडा है? जी मुंडा है। वो बोलती है कि मैं सुनीता मुंडा हूँ और शादी किए धर्म परिवर्तन वो कर चुकी है 25 से 30 साल तक, और उनके बच्चों का नाम भी मुस्लिम में है। लेकिन भी वो धमकी देती है कि मैं आदिवासी केस करके तुम लोग सबको अरेस्ट कर दूंगे, और हमको भी घर से निकाल चुकी है वो। और अभी मेरे फैमिली को वो टॉर्चर कर रही है कि मैं तुम लोग को जेल करा दूंगी। और मांझी थाना मेरा कुछ नहीं सुन रहा है। और मैं SSP के पास भी गई थी, उससे हमको मदद भी मिला है कि इसको घर में रखवा दो। कोई भी उसको उसके घर से नहीं निकाल सकता है। जमीन भाभी का ही है, घर मैंने बनाया उसमें अपना पैसा लगा के 6-7 लाख रुपया लगा के, और अब वो हमको घर में रहने नहीं दे रही। मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ और अपनी एक बहन के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी जो थी वो 2015 में खत्म हो गई, तो अब हम लोग अपने घर में रहते थे। ये हमको घर से निकाल दिया। सिर्फ मेरा इतनी ही गलती था कि उसका बेटा बाबू उर्फ अमान अली जो है, मैंने उसको बोला है कि मेरे गेट के पास ये गुंडागर्दी मत करो, अपने घर के पास जाके तुम ये गाली गलौज दो, वहां पे बैठो। तो वो आपके गेट पे गाली गलौज? जी गाली गलौज करता है। वो मेरे गेट के सामने बैठता था। मैंने अपोज किया तो उसने गुंडों को, लड़कों को लाके मेरे साथ मारपीट करके हमको घर से निकाल दिया। तो मैं जान बचा के ये आपका भतीजा? जी मेरा भतीजा। तो मैंने जान बचा के अपने बड़े भाई के पास गई, बड़े भाई को लेके आया। तो बड़े भाई के साथ भी मारपीट किया। तो उसका बेटा फिर गुंडों को लेके आया तलवार डंडों से। आप चाहे तो मोहल्ले वाले से पूछ लीजिए, फुटेज है उसके घर में, वो कैमरा चेक करवा लीजिए, उसके घर में भी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस की भूमिका क्या है? पुलिस हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने FIR किया, उसको अरेस्टिंग भी नहीं हुआ। गवाही भी चढ़ा है लेकिन उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ है, और उसको बेल मिल गया। और उसके बाद हमको घर में भी पुलिस को बोला जाके रख दीजिए इसको घर में, जब घर से निकाले तो घर में ले जाके रखवा दीजिए। तो वो घर में भी हमको फिर मेरे साथ मारपीट हुआ, हमको घर में घुसने नहीं दिया, घर में नहीं रखा गया, और पुलिस वहाँ वारदात में ही छोड़ के भाग गया। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहले मैं अपने आउटपुट से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने आपको एक रील भेजी है इनके भतीजे की। मैं चाहता हूं कि एक बार आउटपुट उस रील को दिखाएं ताकि हम रोला दिखाएं कि देखिए रोला कैसा होता है झारखंड में भू माफियाओं का।
2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, बीच में एक थार, और उस थार में पूरे टशन के साथ बाकायदा रील हथियार चमकाते हुए बन रही है। वो रील आप देखिए। क्या नाम है आपके भतीजे का? अमान अली उर्फ बाबू। और वो रील दिखाइए, आप रील दिखाइए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अमान अली उर्फ बाबू। अमान अली जी, अमान अली। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे, ये अमान अली हैं, जाने माने जमीन कारोबारी भी हैं। इनके खिलाफ थाने में कुछ शिकायतें भी हैं जो मेरे को जानकारी है। इनके खिलाफ और इनके पिताजी के खिलाफ कुछ शिकायतें भी हैं शायद थाने में। जी जी जी। कुछ शिकायतें भी हैं थाने में। ये रोला, इसको कहते हैं रोला। 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, और इस तरीके से इंस्टाग्राम रील बन रहा है जैसे कोई सुपरस्टार है। अब मैं पूरे मामले को एक बार बता रहा हूँ, बताइएगा मैं सही हूँ। आपकी भाभी का नाम सुनीता मुंडा, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उनकी एक जमीन है, वो चुटिया की रहने वाली हैं, और मांझी में उन्होंने जमीन खरीदी, आदिवासी जमीन। उस पे आपने अपने पैसे लगा के घर बनाया। अब आप ही के घर से आपको भगाया जा रहा है ना। आप ओरमांझी पुलिस के पास शिकायत करती है, ओरमांझी पुलिस उनकी मदद करती है। आपका भतीजा और आपके जो चचेरे भाई हैं, वो जो है वो आकर के और आपको धमकियां देते हैं, गुंडे लेकर के आते हैं, मारपीट करते हैं। यही मामला है। चचेरा भाई नहीं, हाँ। मेरा खुद का भाई। खुद का भाई जी। अच्छा। मेरे छोटे भाई अमजद अली उर्फ अमीर अली। ठीक है, चलिए, ये लोग सब आपके गुंडागर्दी करते हैं। जी। हम FIR भी किए, तो वो बोला FIR वापस लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। और अरेस्टिंग नहीं हुआ है। पुलिस आके आप लोगों को धमका रही है। जी, पुलिस कल रात में मेरा घर आया और वो कहने लगा कि चलो तुमको थाना ले चलते हैं। पुलिस? हाँ, 1 बजे रात को पुलिस। और वो भी ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन कह रहा था कि चलो, पर हमने भैया को नहीं ले जाने दिया, अपनी भतीजी लोग को नहीं ले जाने दिए। भतीजी लोग सब 17-18 साल की है, सब डरी हुई है और सब कॉलेज कर रही है। ये रहे इन लोग की तरफ, आप एक बार कर लीजिए। और ये लोग डरे हुए हैं। फिर सुबह हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम मीडिया वालों का मदद ले रहे हैं। हमने SSP से भी मदद लिया, उसने मदद भी किया है। अच्छा, 1 मिनट, मैं उस रात पुलिस जब आपके पास पहुंची है, उसकी वीडियो हमारे पास है। मैं आउटपुट से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, पुलिस इनके घर किस कदर पहुंची है। घर में सिर्फ महिलाएं हैं, घर के अंदर घुसी थी पुलिस, किस कदर घुसी थी। एक बार पहले वो वीडियो दिखाइए प्लीज, आउटपुट एक बार वो वीडियो दिखाइए। माफ कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत कर रहे हैं। हाँ, वो लोग गलती किया, वो लोग नहीं था लड़की को घर से निकाल दिया। हम सुबह आ जाएंगे चौधरी बाबा, अब आपका इज्जत हम रखेंगे। अगर हम सुबह नहीं आए हम रात को नहीं जाएंगे, हमको सुबह में आ जाएंगे। नहीं, तो ये कौन से जवान लड़की लोग, सब लड़की हम कोई अपराधी है सर। हम सुबह नहीं आए, अभी तो नहीं आने के बाद 1 बजे रात को है, हम लोग तो भी ऊपर कोई गार्जियन, उन लोग तो लड़ाई, उन लोग बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे? ये गलत बात है करना। जाने मार दीजिए हम लोग का। उन लोग गलती किया, उन लोग नहीं था, लड़की को घर से निकाल दिया। हम सुबह आ जाएंगे चौधरी बाबा। अब समझिए इस बात को कि पुलिस किसको अरेस्ट करने गई थी, ये समझ से परे है। क्या इस बच्ची को अरेस्ट करने गई थी? इस बच्चे को अरेस्ट करने गई थी? इस बच्चे को अरेस्ट करने गई थी? उन बच्चों को अरेस्ट करने गई थी, क्योंकि घर में यही लोग थे। इन बच्चों को अरेस्ट करने गई थी। ये देखिए, क्या पुलिस, इन लोगों ने किसी का मर्डर किया है, किसी को पीट पीट के मार दिया, मॉब लिंचिंग करी है, या इस शख्स को, ये हाथ जोड़े शख्स खड़ा है, इसको ये बेचारा घर घर जाकर के पत्थर बेचते हैं ये शख्स। मैं इनसे भी तारुफ करवाता हूँ। देखिए मैम, इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम है मैम आपका? सब्जू खातून। सब्जू मैम, पुलिस जब आई थी तब आप घर में? हम घर में थे, अपने बच्चे लोग के साथ। 12-1 बजे रात को आई, बोली गेट खोलो। तो हम लोग बोले क्या बात है, चलिए आप लोग को बड़ा बाबू थाना बुलाया है रात में। हम बोले हम अभी नहीं जाएंगे, हम सुबह जाएंगे। अभी चलो, अभी चलो। जब हम लोग ने चिल्ला चिल्ली किया तो लोग थोड़ा, महिला पुलिस नहीं थे सर, नहीं थे, चौधरी जी थे। क्या आयो टीयूपी का चौधरी जी थे, और एक थोड़ा क्या उनका नाम है, वो शर्मा जी थे। वो दोनों चलो चलो मत चिल्ला। तो हम लोग हल्ला गुल्ला किए, उन लोग को बोले आप लोग जाइए, हम लोग सुबह आएंगे। उसके बाद बाल बच्चे इस कदर डर गए कि हम लोग आपका पास आ गए। उसके बाद आप घर नहीं गए? नहीं, अभी तक घर नहीं गए। अभी घर जाएंगे? नहीं जाएंगे हम लोग। क्यों नहीं जाएंगे? हो सकते प्रशासन फिर आएगा हमको उठा के ले जाने के लिए। हम लोग घर नहीं जाएंगे। थाना हम लोग को सुन ही नहीं रहा है, ओरमांझी थाना। हम लोग घर नहीं जाएंगे।
आप क्या नाम है सर आपका? साजिद हुसैन। साजिद जी, क्या करते हैं? हम स्टोन का कारोबार करते हैं सर। अच्छा, शोन का कारोबार करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब चलिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्या हुआ है, क्यों इतने डरे हुए हैं? इसलिए सर के मैं बेगुनाह हूँ और हम लोग 30-40 साल से वहाँ रह रहे, मेरे एक तुम ताम की शिकायत थाना में भी नहीं है। भू माफिया लोग के जरिए से कुछ लोग हम लोग को वहाँ से भगाने के फिरक में है। बहू बेटियों को भी परेशान कर रहा है। 2 बजे रात को भी सब टॉर्च मार करके सर घुसते हैं घर में और वहाँ पर सब एक्साइटेड हो रहा है सर। हम लोग को कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। हम ये भी बोले कि आप 6 बजे अरेस्ट करते, 7 बजे अरेस्ट करते, तो बोल रहे हैं अरेस्ट क्यों करते, क्या हुआ? कोई वजह भी होगा, आप हमको थाना 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे बुलाइएगा ना। कब 12, 12:30, पौने 1 बजे बोलिएगा चलिए हमको, आपको बड़ा बाबू बुला रहा है, आप चलिए। तो हम लोग हल्ला गुल्ला किए, नहीं किए। तो बोला आप लोग को सुबह आना होगा। हम लोग सुबह अपना जान उठा के रांची भाग के आए हैं कि हम लोग को फरियाद यहाँ तो कोई सुनेगा। और मेरा देवर बोलते हैं थाना में कि मेरा बाल कोई नहीं उखाड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों, मतलब थाना और आपके देवर के बीच में क्या संबंध है? अब वही जानेगा ना भैया क्या संबंध है उन लोग का। थाना आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या पता हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, वो तो थाने वाला जानेगा ना भैया। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके सब बोलिएगा। हाँ, क्या बोल रही हैं? मैं 1 महीना से थाना जा रही हूँ और उससे फरियाद कर रही हूँ, मदद मांग रही हूँ। हाथ में क्या है ये मेरे हाथ में है एसएसपी का, जो हमको ये क्या है इसमें? इसमें हमको रिसिपिंग मिली थी और हमको मदद मिला था एसएसपी का। एसएसपी की मदद मिली हुई है आपको? एसएसपी ने क्या बोला? वो उसने कहा एफआईआर दर्ज करो इनको बड़ा बाबू से। तो एफआईआर हुआ लेकिन अरेस्टिंग नहीं हुआ, गवाही भी चढ़ा, अरेस्टिंग नहीं हुआ, उनको बेल मिल गया। और बेल मिलने के बाद वो मेरे को और ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, फिर से हमको टॉर्चर कर रहा है मारपीट का, और मेरे घर पुलिस भेज रहा है। और ये महिला थाना का भी मेरे पास है। इसमें क्या है? ये महिला थाना का मैंने दिया था। अच्छा, कि हम मेरे साथ ऐसा नाइंसाफी हो रहा, हमको घर से निकाल दिया गया। मैं अनमेरिड हूँ और हमको घर से निकाल दिया, हम बेघर हो गए, हम कहाँ जाएंगे? और जो भाई के पास भी है उसको भी परेशान किया जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सुनीता मुंडा का आधार कार्ड है, जो नाजिया खातून है। ये उसका आधार कार्ड है जो नाजिया जी, सुनीता नाजिया खातून जी, नाजिया खातून। वो धर्म परिवर्तन कर चुकी है 30 साल से। उनके बच्चों का नाम है इफ़त ज़हरा और पाकी परवीन, बाबू उर्फ अमान अली। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग घर जाने में डर रहे हैं, तो आप लोग रह कैसे रहे, मतलब क्या कैसे रहिएगा? हम लोग तो अभी भटक रहे, यहाँ से वहाँ, हम लोग घर अपना नहीं जा रहे। हमारा घर है, पुलिस के डर से आप घर नहीं जा रहे हैं? पुलिस के डर से भी नहीं जा रहे और गुंडों के डर से भी नहीं जा रहे, भू माफियाओं का के डर से नहीं जा रहे। वो लोग बेटा, क्या नाम है आपका? जोया अली। आपको भी डर लग रहा है? जी सर। इनको रोड से मारा गया है। आपको रॉड से मारा गया? हाँ, मम्मी को मार रहे थे तो हम बीच में गए कि मत मारे, तो रोड उठा के अमीर अली मेरे सर पे यहाँ पर पूरा मार दिए थे। एक बार भूमाफिया, ये जो इनका नाम ले रही है, उनकी तस्वीर आपके पास है, हथियार से लैस 2 लोग इधर उधर, उनकी तस्वीर है। एक बार स्क्रीन पर उनकी तस्वीर दिखाइए। सुशांतोदा भी मेरे साथ है। सुशांतोदा, आप भी इधर आइए। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद महक अली। पढ़ती हैं? जी, मैं 12th क्लास में हूँ, आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। डर लग रहा है? जी, सुनिए सर, अगर घर में भी होगा ना तो वो भी तो अपने घर में है। फिर ऐसा क्या तो बुलाने बुला रहे हैं। अरे उधर उसको सामने कीजिए, साइन का सामने बोले साहिल नहीं, साजिद। साजिद वही जो भी हो उनको बुलाइए। और हम लोग को क्या बचे है जानने को भैया? बोलिएगा तब ना आप आपको बहुत है, आप भी चलिए, उनको मदद कर सके मदद कर। एक बार वो वीडियो दिखाइए प्लीज, स्क्रीन पे पूरे एम्बियंस के साथ दिखाइए, ताकि लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। इनको बेनकाब होना बेहद जरूरी, दिखाया जाए प्लीज। साजिद को हम बोल रहे हैं। साजिद को बुला लेना, अभी फोन कर रहा है लड़की लोग। फोन करो लड़की। कौन को नहीं वो जावेद भैया के साथ बाहर गया। हाँ, अभी घर में है तो क्यों? आज घर में होगा तो सुनिए सर, अगर घर में भी होगा ना तो वो भी तो अपने घर में है। फिर ऐसा क्या तो बुलाने बुला रहे हैं। अरे उधर उसको सामने कीजिए, साइन का सामने बोले साहिल नहीं, साजिद। साजिद वही जो भी हो उनको बुलाइए। और हम लोग को क्या बचे है जानने को भैया? बोलिएगा तब ना आप आपको बहुत है, आप भी चलिए, उनको मदद कर सके मदद कर सकते बच्चों का। आप बच्चों का बात बढ़ा रहे हैं, तो उन लोग को भी बुलाइए ना। ज्यादा आप बोल रहे लोग सुबह आएगा। साजिद को हम बोल रहे हैं। साजिद को बुला लेना, अभी फोन कर रहा है लड़की लोग। फोन करो लड़की। कौन को
नहीं नहीं, वो जावेद भैया के साथ बाहर गया। हाँ, अभी घर में है तो क्यों? आज घर में होगा तो सुनिए सर, अगर घर में भी होगा ना तो वो भी तो अपने घर में है। फिर ऐसा क्या तो बुलाने बुला रहे हैं। अरे भाई उसको सामने कीजिए, साहिल को सामने बोले साहिल नहीं, साजिद। वही जो भी हो उनको बुलाइए। और हम लोग को क्या बचे जानने के लिए? इस वीडियो को देखा किस तरीके से, इस स्थिति में आप देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखा आपने, सुना आपने, इन बच्चों के शक्लों को देखिए, मैम की शक्ल को देखिए, इनकी शक्ल देखिए, इनकी देखिए, सब डरे हुए हैं, सब अपने घर नहीं जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि अपने घर नहीं जा रहे, इस ठंड में ये कहाँ रहेंगे, ये बच्चे कहाँ रहेंगे, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? सुशांतो दा, एक बार दादा आगे आइए, पूरा मामला देखने समझने के बाद क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो सुनीता मुंडा जो जमीन ली है, हम उनको सर्च किए, वो जमीन रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब हमको नहीं दिख रहा अभी तक। हो सके रसीद नहीं काटी होगी, चाहे कुछ हो। पहला बात है कि तो इसमें सीओ भी इसमें है इसका। अगर देखिए एसएसपी साहब हम देखे, ये इनकी काम इनकी नहीं, दो चार ऐसे लोगों के लिए अभी तुरंत में एसएसपी साहब काम किए जो भू माफियाओं पर नकल कसे हैं। लेकिन वहां के लोकल थाना क्या कर रहे हैं, इनके घर गए कैसे? किसी भी घर में जाने के लिए अगर महिलाओं से बात करेंगे तो महिला पुलिस जरूरत, आज सूरज उगने के बाद, आज सूरज डूबने से पहले जाना है उनको बात करने के लिए, उसको लाने के अधिकार उनको नहीं है। लेकिन कैसे जाते, कौन है? हमको लगता है कि दोबारा हम लोग इनको लेके एक बार एसएसपी पास जाएं, हम जाएंगे साथ में लेके, और उनसे मिलके इनको तुरंत जो भी है इसमें उसको अरेस्टिंग कराने की जरूरत है। अगर अरेस्टिंग इस तरह से डर खौफ, और आपको बता दे, ये जो परिवार देख रहे, हम इनको 35 से 40 साल से जानते हैं, मैंने करीब करीब हमारे यहाँ रहते थे इन लोग सब। दो कुछ कटरू चले गए, कुछ उधर चले गए, ओवरब्रिज के नीचे रहता, हम लोग वहीं जन्म होके बड़े हुए हैं, हम लोग जानते हैं। इन लोग ना किसी से लड़ा ना कुछ, अपना इन लोग चश्मा के कारोबार और पत्थर के कारोबारों से अपने मेहनत करके, आज सब मेहनत करते परिवार में, सबको मेहनत करके काम करते, सब अभी पढ़ रहे। हमको तो देख के बड़ा खुशी लग रहा है कि सब पढ़ाई लिखाई कर रहे, मजबूत से है। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा जमीन कारोबारी को। हम लोग जमीन कारोबारियों का विरोध लड़ते हैं, और आपके साथ जो हुआ, मैम आपको हम बता रहे कि आपको साथ ले जाएंगे। और एसएसपी साहब बहुत अच्छे काम करते हैं, अभी किए हम लोग के भी काम, ले जाएंगे और लेके उनको बताएंगे कि किस तरह से करना है। थानेदार कैसे नहीं करेंगे, थानेदार को ये काम कल ही करना पड़ेगा। जो उसको बेल ले लिया तो क्या हो गया, बेल ले लिया, अगर दोबारा उनका घर जाते हैं तो उसके ऊपर और एक एफआईआर होना चाहिए जो थाना करेंगे। अगर उसको धमकी देते, भाई हो कोई हो, आज सुनीता मुंडा जब जमीन ली है, शादी के बाद अगर जमीन ली है तो उसका पतिदेव का नाम उस जमीन में होना चाहिए। हो सके अगर वो बाबूजी का नाम लेके ली है तब तो वो जमीन भी उसका गलत हो जाएगा। ये भी देखने की जरूरत है। ये सीओ की काम है, डीसी की काम है, लेकिन पहले इन लोगों को डर मुक्त करें और उस घर में इनका जगह मिले। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को देखने की जरूरत है, जरूरत पड़ेगा तो हम इनके साथ जाएंगे। अच्छा, इनको अभी ये घर जाने में भी डर रहे हैं, इनको घर जाने चाहिए नहीं? अभी अगर घर जाने डर रहे तो आज भर रुक जाए, कल हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, साथ में इनका घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का लोग है वहां पर, थाना को बुलाएंगे, एसएसपी से मिलेंगे, उसके बाद इन लोग को आगे ही करेंगे। हम लोग बात करते, अभी तुरंत इनके सामने बात करेंगे और कैसे इसको घर के अंदर रहने नहीं देगा, क्योंकि उनके बाबूजी थे, उपस्थित थे उस टाइम में। जमीन क्या होते, घर में जो बड़े होते, छोटे होते, कुछ काम करने लगते, जो सीनियर होते, वो चाहते कि इनके नाम से हो जाए। इनके नाम से अगर हो गया तो सबका ये हो गया। आज सबसे बड़ी है कि बेटियों की शादी नहीं हुई है, उसको भी घर से अलग करने खोज रहे। ये मतलब पैसे की ताकत दिखा रहे। हमें लगता है कि जमीन बेच के ये अपने बीवी को, जो सुनीता मुंडा ट्राइबल जमीन लेके ये बेचा बेची करके कुछ पैसा धन कमा लिए। हमें लगता है उस पर भी सरकार को काम करनी चाहिए, डीसी को आदेश देना चाहिए, एसएसपी को आदेश देना चाहिए कि इसका जो संपत्ति है इसकी भी जांच हो जाए। ये जो छोटा भाई है ये क्या करते हैं जी। देखिए समीर, देखिए मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी और सुखद खबर यह है कि इनको यहां साथी मिल गया इनके लिए लड़ने वाला। सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो दा जो है वो इनकी लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए और कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई ये लड़ेंगे। रांची के एसएसपी के पास भी लेकर के जाएंगे और थाना प्रभारी जो ओरमांझी थाना का, उनसे भी ये मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। जहां पर साम दाम दंड भेद जिस तरीके की लड़ाई होगी, उस लड़ाई में टीवी 45 तो इनके साथ है ही है, सुशांतो दा भी इनके साथ है। देखिए मैम, आप लोगों को अब एक साथी मिल गया है, अब आपको डरने की नहीं, हाथ नहीं छोड़ते। आप हमारे लिए सम्मान है, ठीक है, आप भारत देश में हमारे लिए सम्मान है, हाथ नहीं छोड़ना। आपको साथी मिल गया, क्या कहेंगे?
बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि हमको एक मददगार मिल गया है और ये हमारा मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक कोई भी नहीं बढ़ा। हाँ, एसएसपी का बहुत बड़ा साथ मिला था और मदद मिला था, लेकिन वो वहां पे नाकाम हो गए क्योंकि वहाँ भूमाफियों का बहुत ताकत है और हम लोग नहीं उससे जंग कर पा रहे, हम लोग हट जा रहे। अभी हमको बहुत बड़ा सर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम लोग को हिम्मत मिल रहा है। आप चिंता ना करें, एसएसपी साहब जमीन माफियाओं के खिलाफ पूरे रांची में लड़ाई लड़ रहे हैं और वो देखिए उनका ड्यूटी वो कर दिए थे, लेकिन थानेदार जो है और मांझी थाना किससे मिला हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। कुछ नहीं, एक बार भेंट, एसएसपी साहब बात करेंगे, आपके साथ चलेंगे और आपके घर में आप रहेंगे और जरूरत पड़े तो सरकार सिक्योरिटी देके भी आपको रखेंगे, लेकिन उसी बाउंड्री के अंदर आप रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग डरने जो इस तरह से होते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं और माफियाओं को हम लोग पूरे झारखंड से मार भगाते हैं। अच्छा, ऐसा मुझे कहा गया जब मैं ये खबर उठा रहा था कि भाई जो इनका विरोधी पक्ष है हथियारों के साथ खेलता है, क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो एक बात मैं बता देता हूं, खास करके भूमाफियाओं के केस में, कि सबसे बड़े गुंडे तो अब हम ही हैं। मैम, आप ही बोल रही थी कि भाई बहुत गुंडे किस्म के लोग हैं, आप लोगों को डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है? अभी भी डर लग रहा है। अरे अब क्यों डर रही है? अब तो हम लोग आपके साथ हैं। हाँ ठीक है भैया, आपका साथ है, लेकिन आज हम लोग घर नहीं जाएंगे। ठीक है, आज मत जाइए, कल आपके साथ। हाँ हाँ, चलिए आप लोग हमारे साथ। अब तो डर अब आप लोग के साथ, हम लोग का साथ है। अब हम लोग को कोई चीज का डर नहीं। इरबा में हम लोग बहुत दुआई किया, लड़नी है। इरबा में हम लोग बहुत फरियाद बहुत जगह ले गया, लेकिन कोई हम लोग का काम नहीं दिया। ये कितना दिन से हो रहा है? ये हो गया, ये 2 महीना हो गया। 2 महीना से इरबा के कोई लोग आपको साथ नहीं दिए? नहीं, कोई नहीं। कोई आपके सामने नहीं आए? नहीं। चलिए हम लोग रांची से ले जाएंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। साजिद भाई आइए इधर। आप बहुत डरे हुए लग रहे थे, है? अब तो सुशांतो दा आपके साथ है, हम आपके साथ है, टीवी 45 परिवार आपके साथ है, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपके साथ है। अब तो डर नहीं लग रहा? जी नहीं, अभी आप लोग का सहयोग मिला है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का। अब डरना नहीं है, लड़ना है। जी सर। पुलिस आपके पास आएगी तो पुलिस कुछ कागज वागज दिखाती है? आपको खोजते अरेस्ट करने हैं, कोई कागज दिखाई थी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बिना कागज के आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोग पुलिस से पूछते क्यों नहीं थे कि भाई मेरे को अरेस्ट कर रहे हो? कैसे, किस लिए अरेस्ट? नहीं, चलो बड़ा बाबू आपको बुलाया, आप लोग को चलना है। तो चलने के लिए कोई कागज दिखाई? वीडियो में भी देखे आप। तो कोई कागज वागज? चलने हम लोग बोले नहीं, हम लोग सुबह आएंगे। हम लोग सुबह बाल बच्चों को उठा के, और हम लोग डर के मारे आप लोग के पास आए। बस यही बात है। मिला है सर, धमकी भी मिला? जी। क्या धमकी मिला? अमजद अली उर्फ अमन बाबू भी हमको तक, जो अमजद का बेटा है, वो भी धमकी दिया। बहु बेटियों को वहां पर गाड़ियों से आते जाते, मेरे घर के सामने रोड है सर, और हथियार उथियार लहराते हुए निकलते हैं। धमकी भी दे रहा है, आज नहीं कल ठोकेंगे। हम लोग 8 करोड़ का आदमी है, हम 20 लाख में 10 लाख में हम विकेट गिरा देंगे। ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं सर। ये बात के लिए जब उसका बेटा आया था, बच्ची लोग था, हम दुकान लगाते हैं जू का पास, पूरे इरबा जानते हैं, चश्मा का दुकान। बच्ची लोग मेरे पास फोन किया तो बच्ची लोग को हम बोला अपने चाची के साथ, एक तो भैया है इरबा का कमेटी का है, रकीब उनका नाम है, वहां गया। वो बेचारे भी हम लोग के लिए फोन किया अमजद को। अमजद बोला नहीं, हम लोग को फैसला हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। और उसका मेरा बेटा यहाँ नहीं, मेरा बेटा कलकत्ता में है, और मेरा बेटी लोग खुद अपना आंख से उसके बेटा को देखा। खैर हम लोग भी मटिया दिए, हम लोग बोले जाने दो, खत्म करो। रात को पुलिस हमारे घर में घुसा और बोलते चलो बड़ा बाबू आपको बुलाया, चलो बड़ा बाबू बुलाया। ऐसा है कि ठीक है, आम लोगों को अरे विकेट गिराने की बात है तो ऐसे गरीबों का विकेट गिरा के क्या मजा आएगा? थोड़े दमदार का विकेट गिराओ, इधर खड़े हैं, सीने पे विकेट गिराओ, सीने पे मारो, तब तो कोई बात हो। इनको मार के मरे हुओं को क्या मजा आएगा अमजद मियां? पहली बात। दूसरी बात, ओरमांझी थाना, ऐसा है आपके लिए संदेश ये है कि अगले 3 दिन में ओरमांझी में जितने अवैध क्रशर चल रहे हैं, जितने भूमाफियाओं को आपने पनाह दी है, इन सब का हिसाब किताब में रांची डीसी और रांची एसएसपी के पास लेकर पहुंचूंगा। तो आप भी अपनी उल्टी गिनती कर लीजिए। अगर गुंडागर्दी और दादागिरी की बात आती है तो फिर ठीक है, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, झेलेंगे एक और पॉस्को, और क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनके इंसाफ के लिए टीवी 45 खड़ा है लड़ने के लिए। सुशांतो दा ने कहा है कि वो इनका साथ देंगे, हम इनके साथ खड़े हैं। देखते हैं, इनको
कौन और कैसे परेशान करता है, ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इंसाफ इनका अधिकार है और इंसाफ इन बच्चों को मिलना चाहिए। दुनिया में कोई माए का लाल ऐसा नहीं है जो इन बच्चों से इनका आशियाना छीन सकता है, जो इन बच्चियों से इनका आशियाना छीन सकता है। दोषी जो है उसको सजा दीजिए, अगर ये गलत रह रही है इनको धक्के मार करके निकाल दीजिए, कोर्ट में जाइए। ये सब न्याय करने के लिए कोर्ट बैठा है ना, लेकिन किसी की बपौती, किसी की दादागिरी तो झारखंड में नहीं चलेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।